सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। गलातियों अध्याय 5 वचन 24 से। गलातियों अध्याय 5 वचन 24 से। आइए देखते हैं। जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी अभिलाषाओं और लालसाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी अभिलाषाओं और लालसाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर एक दूसरे को न छेड़ें। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़े, न एक दूसरे से डाह करें। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़े और न एक दूसरे से डाह करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन कहती है, यहाँ प्रेरित पौलुस इस वचन के माध्यम से हमें समझा रहा है, बता रहा है कि हे भाइयों, जो मसीह यीशु के हैं, जो मसीह यीशु के हैं, उन लोगों ने क्या किया है कि शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पे चढ़ा दिया। कहता है जो मसीह यीशु के हो गए हैं, जितने लोग मसीह यीशु के ऊपर विश्वास रखने वाले हैं, उसके मार्गों पे चलने वाले हैं, उसको स्मरण करने वाले हैं, दिन रात उसकी व्यवस्था, उसकी बातों पे ध्यान देने वाले हैं, कहता है कि जो मसीह यीशु के हो चुके हैं, जितने लोग मसीह यीशु के हैं, उन लोगों ने क्या किया है, अपने शरीर को इस शरीर की लालसा और अभिलाषा समेत क्रूस पे चढ़ा दिया है। यानी सांसारिक अभिलाषाओं को उन लोगों ने क्या किया है, और बिल्कुल त्याग दिया है। शरीर के सारे सुखों को त्याग दिया है। शरीर के हर अभिलाषा, हर लालसाओं को उन लोगों ने क्या किया है, त्याग दिया है। इसीलिए वचन यहाँ कहती है कि जितने लोग मसीह यीशु के हैं, उन लोगों ने क्या किया है कि शरीर को उसकी लालसा, यानी शरीर की लालसा और शरीर की अभिलाषा को क्रूस पे चढ़ा दिया। यानी उस अभिलाषाओं को, शरीर के लालसा और अभिलाषाओं को क्या किया है, वह अपने जीवन से अलग कर दिया है। उसे क्रूस पे, उसे बलिदान कर दिया है। उसे क्रूस पे चढ़ा दिया है, उसे बलिदान कर दिया है कि दोबारा वह शारीरिक अभिलाषाएं और शारीरिक लालसाओं में न पड़ने पाए। उन लोगों ने क्या किया, अपने अंदर के सारी अभिलाषाओं को, सारी लालसाओं को जो शरीर के द्वारा उत्पन्न होती है, उन लोगों ने क्या किया है, उसे मार डाला है। अपने अंदर से उसे बाहर कर दिया, उसे मार डाला है, उसे निकाल दिया है। इसलिए वचन कहती है कि यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। कहता है कि शरीर की अभिलाषाओं को मारकर वे आत्मा के अनुसार जीवन जीते। तो वचन कहती है कि यदि हम आत्मा के द्वारा जिंदा हैं, जीवित हैं, हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा के द्वारा हम जिंदे रहते हैं, हमारी शरीर जिंदी रहती है। तो वचन कहती है कि यदि हम उस आत्मा के द्वारा जिंदा हैं तो हमें आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। ये आत्मा क्या करती है, शरीर के अंदर हर प्रकार की हलचलें पैदा करती है। जब तक आत्मा मनुष्य के शरीर में रहती है तब तक वह मनुष्य हिलता डुलता बोलता और सब कुछ करता है, और वह आत्मा निकल जाने के बाद इसी शरीर के अंग ना ही हिलेंगे, ना डोलेंगे, ना बोलेंगे, ना ही कुछ करेंगे।
इसीलिए यहाँ वचन कहती है ये शरीर आत्मा के द्वारा जीवित है। यदि आत्मा के द्वारा ये शरीर जिंदा है तो इस शरीर को किसके अनुसार चलाना चाहिए? आत्मा के अनुसार, क्योंकि हर एक व्यक्ति आत्मा के द्वारा जिंदा है। कोई नहीं ये कह सकता कि नहीं हम आत्मा के द्वारा जीवित नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के भीतर आत्मा है। इसलिए वचन कहती है कि यदि हम और आप या हम आत्मा के द्वारा जिंदा हैं तो हमें उस आत्मा के अनुसार, यानी परमेश्वर की दी हुई आत्मा के द्वारा जिंदा हैं तो उस परमेश्वर की आत्मा के अनुसार हमें चलाए हुए चलना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर की जो आत्मा है हमें आज्ञाएं देती है, वह यही आज्ञा देती है कि बुराई को छोड़ो और भलाई के मार्ग को धारण करो। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हर प्रकार के उपदेश, हर प्रकार के संदेश, हर प्रकार की शिक्षा और हर प्रकार की आज्ञाओं को देता है जो उसे भाता है, और जिस आज्ञाओं पे मनुष्य को चलाना चाहता है वही आज्ञा वह देता है। इसीलिए यह वचन कहती है कि यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़े और ना ही एक दूसरे से डाह करें। वचन कहती है हमें घमंडी नहीं होना चाहिए, घमंडी होकर एक दूसरे को छेड़ना नहीं चाहिए, एक दूसरे को छेड़ना नहीं चाहिए और ना ही एक दूसरे से डाह करनी चाहिए। वचन कहती है कि कभी तुम घमंडी होकर ये एक दूसरे को न छेड़ो, उन्हें तकलीफ मत दो, उनको दुख मत दो, ना ही मन के अंदर ठेस दो, ना ही उन्हें भला बुरा बोलो, ना ही उन्हें ऊंचा या नीचा ठहराओ। कहता है तुम घमंडी होकर किसी को दुख न देना, ना ही किसी को सताना, ना ही अपने से नीचा दिखाना, ना ही उसकी बेइज्जती करना। वचन कहती है कि तुम घमंडी होकर एक दूसरे के छेड़ने का काम मत करना और ना ही एक दूसरे से कभी डाह करना, ना ही इस बात का डाह करना कि कोई व्यक्ति तुमसे बलवान हो गया या तुमसे ऊंचा हो गया या तुमसे आत्मा के ज्यादा पावर में भर गया तो तुम उससे डाह करो या तुम उससे नफरत रखने का काम करो। वचन कहती है ऐसा कदापि मत करना, ना ही घमंडी होकर किसी को छेड़ना और ना ही एक दूसरे से डाह करने का काम करना। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा जो परमेश्वर है हमें एक आत्मा दिया है जिसे हमें उस आत्मा के अनुसार चलाए हुए चलना चाहिए। जो कोई चलता है वह परमेश्वर की ओर से जीवन पाता है और बहुतायत का जीवन पाता है। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर पूरे दिन की आशीष आपको देगा और पूरे दिन आपको सुरक्षित रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करता कि हे पिता, तू अपने पवित्र, तेजस्वी, सामर्थी, बलवंत हाथों को बढ़ा और जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके शरीर, इनके जीवन में जो भी दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई भी प्रकार की दुर्घटनाएं तो बिल्कुल खत्म होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं कि परमेश्वर आज सुबह हर एक को तू अपनी आशीषों से ढाप ले, कि हे परमेश्वर सबके सब तेरी आशीषों में पले बढ़े और चंगे रहे। मेरे महान परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि आज पूरी रात जो हर एक को संभाल कर रखा प्रभु, धन्यवाद देते हैं। तूने हर एक को नई सुबह, नया दिन, नया जीवन दिया प्रभु, धन्यवाद देते हैं। आज पूरे दिन हे परमेश्वर हर एक के ऊपर तू अपनी आशीष को बरसा, ताकि हर कोई हे परमेश्वर आज पूरे दिन तेरी आशीषों में संभला हुआ रहे, कि इनके द्वारा कोई गुनाह, कोई पाप न होने पाए। हर गुनाह, हर पाप से इन्हें बचा कर रख। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर आज पूरे दिन ये जहाँ भी रहें, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई विपत्ति, कोई बीमारी, कोई भी प्रकार के कलेश इनके जीवन में ना आने पाए, ना ही कोई प्रकार की दुर्घटनाएं इनके शरीर के ऊपर हो। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा, क्योंकि प्रभु आपने वचन में कहा कि मैं तुझे बहेलिया की जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे पंखों के आड़ में ले लूंगा, तो मेरे पैरों के नीचे शरण पाएगा, मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। पिता वचन के अनुसार विनती प्रार्थना करता है, शैतान रूपी बहेलिया जो इनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहे,
शैतानों को नष्ट कर इन्हें चंगा करके। तो चंगा करने वाला परमेश्वर है। तूने कहा मैं इस नगर का इलाज करके यहाँ निवासियों को चंगा करूंगा। मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन सबके शरीर का इलाज कर। शरीर में जितने दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले। दुष्ट आत्मा के हरकत से छुटकारा मिले। जिसके हड्डियों में दर्द हो हड्डियों का दर्द निकल जाए। मांसपेशियों में दर्द हो मांसपेशियों का दर्द निकल जाए। नसों में दर्द हो नसों का दर्द निकल जाए। वो महान परमेश्वर, जिसको मस्तक से संबंधित बीमारी हो तो मस्तक की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, जिसके कान में कोई बीमारी हो तो कान की बीमारी निकल जाए। जिसके आंखों में बीमारी हो तो आंख की बीमारियां निकल जाए। आंखों में परमेश्वर नई दृष्टि दे। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, जिसके सीने में तकलीफ हो सीने की सारी तकलीफें निकल जाए। पेट में तकलीफ हो पेट की सारी तकलीफें निकल जाए। हर जोड़ों का दर्द यीशु के नाम से निकल जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन सबके लिए कि हे परमेश्वर इनके ऊपर अपना अनुग्रह कर, ताकि इनके शरीर के अंदर जो ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारियां वह बिल्कुल नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर दमा हो, HIV हो, TB हो, कैंसर हो, बिल्कुल नष्ट हो जाए। कितनी भी पुरानी जख्म है सूख जाए, फोड़े फुंसियां नष्ट होने पाए। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनना चालू हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जिसका लीवर काम नहीं करता काम करने लगे। जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर से गैस की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर में कहीं सूजन हो तो नष्ट हो जाए। अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी निकल जाए। जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए। ट्यूमर की बीमारी अभी निकल जाए। जिसके मस्तक की कोई बीमारी हो तो नष्ट हो जाए। जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे। जिसको बुद्धि की घटी हो उसको बुद्धि प्राप्त होने पाए। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जिसके शरीर के अंदर बाबा सिर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे तो शरीर के किसी भी भाग में पथली हो तो नष्ट हो जाए। जुकाम खांसी बुखार निकल जाए। टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो जाए। उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए। किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए। खाज खुजलियां नष्ट हो। किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफेद दाग नष्ट हो जाए। फीलिया स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। जिसके पास संतान न हो, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान की आशीष दे। उनके गर्भ फलवंत हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे तो जिसके शरीर के अंदर दुष्ट आत्मा शरीर छोड़े निकल जाए। 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 ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हर एक के जीवन में, हर एक के घर में आशीष दे, ताकि इनके घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए। किसी वस्तु की घटी ना हो, हर घटी को भर दे मेरे प्रभु। हर एक रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार देकर आशीष दे। जिसके पास रोजगार हो उसके रोजी रोजगार के ऊपर बढ़ोतरी और बरकत की आशीष दे। जो नौकरी के तलाश में उन्हें नौकरी मिले। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हे परमेश्वर, जो गरीबी के श्राप में वो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए। जो कर्ज में डूबा है उसका कर्जा अदा हो जाए। हे परमेश्वर, जिसके पास घर ना हो उसे घर हो जाए। जिसके पास चलने का साधन ना हो उसके चलने का साधन हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी होने पाए। जो पढ़ाई लिखाई करने वाले उन्हें ज्ञान और बुद्धि प्राप्त हो। पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए कि जो बॉर्डर पे हे परमेश्वर हमारे देश के नौजवान जो देश की सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं, हम प्रार्थना करते प्रभु उन्हें हिम्मत और बल दे। उनके शरीर में ताकत दे। स्वर्गीय आशीष से उन्हें भर दे, ताकि अपने देश की सुरक्षा अच्छे ढंग से करने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं उनके लिए स्वर्ग से अपने स्वर्गदूतों को भेज, ताकि स्वर्गदूत उनके प्राणों की रक्षा करें, उनके जीवन की रक्षा करें। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं वह जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि अपने देश के लिए और देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हे परमेश्वर हर एक शासन प्रशासन के हर एक अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हर एक को आशीष दे, ताकि उनके घर परिवार के अंदर जितने भी लोग हों हे परमेश्वर, हर कोई तेरे आशीष से भरे हुए रहे। हर कोई तेरे ज्ञान और बुद्धि को पाकर तृप्त होने पाए। हे परमेश्वर, उन्हें अपनी ज्ञान बुद्धि से भर दे, ताकि हे परमेश्वर इस देश की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए, इस देश को अच्छे ढंग से चलाए। हाँ मेरे प्रभु, ये बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर इस भारत देश को आशीष दे। हे परमेश्वर, हर प्रदेश को आशीष दे, हर जिले को तू आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर इस देश और इस जिले के अंदर जितने भी लोग हैं परमेश्वर, हर कोई तेरी आशीष के द्वारा फलवंत होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रशासन के हर अधिकारियों को तू आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर अपनी ड्यूटी अच्छे ढंग से करने पाए। हे परमेश्वर, हर कोर्ट के न्यायाधीश को आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर हर मुकदमे का फैसला अच्छे ढंग से करने पाए। हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जितने भी लोग
प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक का जीवन तेरे अनमोल आशीष से भर जाए। हे परमेश्वर, हर कोई तेरे आत्मिक खुशियों को पाकर तृप्त होने पाए। इनके जीवन में चाहे जो कोई दुख हो, आज यीशु मसीह तेरे नाम में वह नष्ट हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हर एक का जीवन तेरे हाथ में सौंपते मेरे प्रभु। हे परमेश्वर, हर एक के जीवन को अपने हाथों में ले और आशीष से ढांप, क्योंकि वचन कहती है कि जीवन का सोता तो तेरे हाथ में, हम तेरे प्रकाश के द्वारा प्रकाश पाएंगे। इन सबके जीवन का सोता तेरे हाथ में, तो अपने प्रकाश के द्वारा इन्हें प्रकाश मानकर, ताकि इनके जीवन का अंधकार मिटे और हे परमेश्वर ये तेरी ज्योति के प्रकाश से प्रकाशित हो। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह तेरे नाम में सबके लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम